गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय, यू वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग के नाम से जाना जाता था। गाइस, आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो डिसाइड करने वाला है कि क्रूड ऑयल में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, मंडे को क्या होने वाला है, ट्यूसडे को क्या होने वाला है, 1 वीक में क्या होने वाला है, शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला, सब कुछ डिटेल में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो गाइस, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको पता है कि हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। गाइस, ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना। गाइस, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चलता मैं कहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस करने वाला कहाँ, क्योंकि ये सारे वीडियो बड़े स्पॉन्टेनियसली होते हैं, राइट। कोई प्री डिफाइंड वीडियोस नहीं होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ये दोस्तों, बहुत भयंकर न्यूज़ है ये। ऐसी न्यूज़ है कि भाई साहब, मतलब ये देखो, ये वाली जो न्यूज़ पढ़ना आप, ओपेक प्लस कट फेल टू बूस्ट मिडिल ईस्ट ऑयल प्राइसेस। आपने पता होगा कि काफी बार है ना, ओपेक ने बहुत सारे साम दंड भेद सब अपना लिए। आपको याद होगा पिछली बार जब हम तो आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं, आपको पता होगा, आप हमारे ग्रुप में भी हैं, ठीक है ना, जो जो भी हमारे ग्रुप में है तो उनसे गुफ्तगू होती रहती है। और पिछली बार याद तो मैंने उनको बताया था कि जो ओपेक ने वो किया था, पहले बोला कि मैं प्रोडक्शन कट नहीं करूंगा, फिर एक दिन प्रोडक्शन कट कर दिया, शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप कर दिया था। इस बार खुल्लम खुल्ला बोल दिया ओपेक ने कि भाई साहब, हम तो सारे शॉर्ट सेलर को ट्रैप कर देंगे। सब कुछ साम दंड भेद सब अपना लिया, लेकिन वो प्राइस को बूस्ट नहीं कर पाया। तिल मिला गया है वो, तो तिल बाकी कौन ऐसे, मुझे बताओ लास्ट टाइम आपने कब सुना कि ओपेक ने ऐसा कोई स्टेटमेंट मार्केट में दिया हो? कभी भी पूरे इतिहास में देख लीजिए कि ओपेक ने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं सारे शॉर्ट सेलर को खुलेआम में ट्रैप कर दूंगा, ये कर लूंगा। क्योंकि वो तिल मिला गए, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि अमेरिका उसे कर रहा है बुली, इनडायरेक्टली। हालांकि वो जो शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप करने की बात बोल रहा था, वो सारे यूएस के ही थे, जो उन्होंने एसपीआर लगाए ना, वही था। तो यहाँ कहीं ना कहीं यूएस जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो यूएस ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो न्यूज़ है और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये क्रूड ऑयल पे आपको फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं बात बता देता हूँ यहाँ पे। आपको याद होगा जब ओपेक प्रोडक्शन कट पहली बार हुआ था, तो नो ओपेक ओपेक वाला जो केस हुआ था, याद है ना, कि सऊदी ने साफ बोल दिया था हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे। आपको याद होगा वो पूरी भूमिका, राइट। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, काफी लोगों ने बोला यार अमेरिका तो बहुत वीक हो गया है, उसको नो ओपेक लाना चाहिए। तो मैंने कहा ना था, मैंने उस समय भी कहा था गाइस, पब्लिक के हिसाब से सरकार नहीं सोचती है। सरकार अपने डिसीजन गवर्नेंस के हिसाब से लेती है। आप समझ रहे हो, हम क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, दैट डजंट वो सरकार में फिट नहीं होता है। सरकार वही करती है जो पॉलिटिकली राइट होता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो उन लोगों ने क्या रास्ता अपनाया, उन लोगों ने पंटरबाजी का रास्ता अपनाया। तो ओपेक कितने ही प्रोडक्शन कट किए, जिस दिन ओपेक प्रोडक्शन कट करता था या कोई न्यूज आती थी, उस समय क्रूड ऑयल स्पाइक हो जाता था। और उसी को यूज करके जो यूएस है, वो अपनी एसपीआर को यूज करके वहीं पे ही अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से पूरा यूएस ने ट्रैप किया ओपेक को, राइट। तो अब ओपेक तिलमिला गया। आप देखो, सऊदी एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट हैव हॉल्ड ईयर एंड ईयर सो फार एवरेजिंग टू, अब वो कम कर रहा है। अब देखो यूएस ने क्या तरीका अपनाया, यूएस ने तरीका अपनाया भाई, वो कहते हैं ना कि आपने वो देखी होगी ना, वसीपुर, तुम साला वो वेद तरीका, वो अवैध तरीका अपना रहा, तुम साला वैध तरीका अपनाओ। तो ओपेक ने, यूएस ने ओपेक को ही बोला, साला तुम अवैध तरीका अपना रहे हो, हम साला वैध तरीका अपनाएंगे। तो यूएस ने क्या किया, चल भाई जो तेरे को करना है करना। सो उसने ना इन अंदर खाने सऊदी की ही कमर तोड़ दी। धीरे धीरे आपने सुना होगा कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही, क्योंकि सबने गोल्ड बाय करना स्टार्ट कर दिया वापस से। यूएस अपनी जो डिपेंडेंसी करेंसी की वो गोल्ड पे लाना चालू किया, क्रूड ऑयल कट करने लगा वो। तो देखो सऊदी की हालत खराब हो गई। सऊदी एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स सो एवरेजिंग मर्जिंग Saudi Arabia national oil company Saudi Arabia has cut all its Asian formula prices for June loading as Middle East producers were thinking of formula prices for their cargo loading। ठीक है ना, मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। कुल मिला के यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी तरीके से ओपेक पूरा लिटरली फेल हो चुका है, फेल हो चुका है। सीरियसली, अगर यही चीज़ रही ना गाइस, मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज़ है ना जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारा बवाल खड़ा हो सकता है और क्रूड ऑयल की प्राइस थ्रैश हो सकती है, बहुत ज़्यादा थ्रैश हो सकती है। लेकिन सिर्फ हम एक न्यूज़ पे नहीं जाएंगे, तो आपको पता है दूसरी न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, अगर कोई न्यूज़ आई तो। गाइस, मेरे प्री डिफाइंड वीडियोस नहीं होते हैं, तो कभी कभार थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि ये हमारे सामने ही क्लिक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं ऐसे ही हूँ गाइस। यहाँ पे ये वाली जो न्यूज़ आई है, ये वाली न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। तो हमारे जो मित्रगण है ग्रुप में, उन्होंने मुझे ये न्यूज़ भेजी भी थी। टू लार्जेस्ट पेंशन फंड इन यूएस कुड बी फोर्स्ड इनटू 15 बिलियन ऑयल गैस एंड डाइवर्समेंट। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, फिर हिंदी में भी बात करेंगे। The new bill that was approved by the California State Senate on Thursday would require two of the country's largest pension fund to full.
$15 billion in investment from oil and gas companies. The measure passed the California Senate with a vote of 23-10, according to the Bloomberg, would require the okay. तो ये लोग क्या कर रहे हैं अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना? टू पुल लार्जेस्ट पेंशन टू फंड टू पुल 15 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑयल एंड गैस कंपनीज। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको ये कर क्या रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक बार समझने की कोशिश करेगा। ये बहुत आपको पता ही है, जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर 6 महीने से हमारे से जुड़े हुए हैं उनको पता है न्यूज़ का कितना महत्व है। एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है, ये इन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है इंडिया में, क्या होता है हम बैंकों में क्या करते हैं, ठीक है ना? इंडियन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फिर मैं अमेरिकन स्ट्रक्चर बताऊँगा आपको। बैंकों में जब जो पैसा जमा करते हैं, हमको उसपे इंटरेस्ट मिलता है। बट आपको पता है, जो आप पैसा जमा करते हैं, वो किस यूज़ में होता है? बैंक किस यूज़ में करते हैं? बैंक वापस से किसी को उधार देने में यूज़ करते हैं। फिर उसी से इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये उनका चक्र चलता रहता है, राइट? ठीक है ना? आपकी जो पेंशन्स होती हैं, जो आपकी पेंशन्स जो सेविंग अकाउंट में पड़ी रहती है, जैसे आपका पीएफ फंड हो गया, जो भी हो गया, आपको क्या लगता है कि वो हमेशा वहीं पड़ा रहता है? नहीं, गवर्नमेंट उस पीएफ फंड को यूटिलाइज़ करती है। आपको पता होगा ना? डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जहाँ-जहाँ उनको ज़रूरत होती है, वो यूटिलाइज़ करते हैं आपका पेंशन फंड्स वगैरह। तो इंडिया में, लेकिन अमेरिका में बड़ा सख्त रूल है, ठीक है ना? अमेरिका में ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो-जो भी पेंशन फंड कंपनीज़ है ना, उनको उनका जो पैसा है ना, वो ऑयल एंड गैस में डाइवर्समेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल आया था, तो काफ़ी लोगों ने ये रेज़ किया था कि हमारा फंड है, लेकिन अमेरिका ने ये कह के कहा था कि उनका फंड सुरक्षित है, लेकिन अभी अगर जो भी उनके पास फंड है, पड़ा रहे, उससे अच्छा वो डाइवर्समेंट करें। तो अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर ऑयल एंड गैस में ये कर रहे हैं, तब तो प्राइसेज़ ऊपर जानी चाहिए। तो गाइज़ अंडरस्टैंड, ठीक है ना? वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। धीरे-धीरे वो सऊदी से कट हो रहे हैं, क्योंकि देखो सऊदी से वो ऐसे नहीं बोल सकते कि हम आपका अलायंस तोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा हम सीधे-सीधे नहीं बोल सकते हैं। अगर सीधा ऐसा करते हैं, तो फिर सऊदी को जो इक्विपमेंट भेजते हैं, और हमारे रिलेशन उनके अमेरिका और सऊदी के रिलेशनशिप बिगड़ते हैं। तो जैसा ओपेक ने अपने हिसाब से किया, अपने बिज़नेस के फ़ायदे के हिसाब से, वैसे अमेरिका अपने हिसाब से करने लगा। तो अब अमेरिका ऑयल और गैस जो डाइवर्समेंट है, डाइवर्समेंट का मतलब समझिए, जैसे इंडिया भी कर रहा है। अभी आपने सुना होगा इंडिया ने ना सऊदी, ईरान, इराक के अलावा है ना एक ब्राज़ील से एक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर द सेम ऑयल एंड गैस, राइट? इसी तरीके से अब यूएस क्या सोच रहा है कि जो पहले वो पूरा सऊदी वगैरह पे डिपेंड है ना, तब वो सोच रहा है कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है, नाइजीरिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, हर जगह अपना डाइवर्समेंट कर रहा है। वहाँ पे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा है, ताकि वहाँ से, जैसे क्या होता है आजकल छोटी कंपनियों में, छोटी कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, अफ्रीका में इंडिया क्यों जा रहा है? बार-बार आपने सुना होगा, इंडिया अपना पार पैर पसार रहा है, चाइना अपने पैर पसार रहा है अफ्रीका में। वो क्या करते हैं, हम जाके वहाँ पे रिफाइनरीज़ खोल देते हैं गरीब कंट्रीज़ में। उस रिफाइनरीज़ के नाम पे 40% हम ले लेते हैं, 60% वो लेते हैं, राइट? तो हमें सस्ता भी तेल मिलता है, और हमारा वहाँ हिस्सेदारी भी रहती है। उसी तरीके से अमेरिका भी करता है। तो लेकिन उसके लिए भी अमेरिका के पास इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और अभी पता है आपको कि कितनी महँगाई है, इन्फ्लेशन है यूएस में, तो ये सब कुछ है। तो अगर ये डाइवर्समेंट हो रहा है, तो गाइस इससे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डिमांड ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बात वही मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई चलो 100 टन ऑयल है, अब वो 100 टन ऑयल भले आप सऊदी से खरीदो, या नाइजीरिया, वेनेजुएला से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, बात एक ही है, कहीं से भी हो, ठीक है ना? और अगर नाइजीरिया, वेनेजुएला से आएगा तो सस्ता ही आएगा माल। अब माल अगर सस्ता होगा, देखो एक होती है डिमांड कम होती है तो भी प्राइस नीचे जाती है, और एक होती है कि डिमांड कम नहीं, सही होती है उसके बाद भी, लेकिन अगर जो प्राइस है, प्राइस मतलब शेयर, ये जो कमोडिटी की प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, क्रूड की प्राइस, वो अगर सस्ती होती है, तो भी मार्केट नीचे जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ है ना गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी न्यूज़ बड़ी नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब ये टाइम आ गया है कि मैं बोलूँ कि शॉर्ट टर्म में 5,300, 5,200, 5,400 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में दिख सकते हैं। जैसे ही मैं टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ, लेवल्स पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बात की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सुपरवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड इन फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको ट्रीटमेंट है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। आपकी प्रॉफिट लॉस की आपकी ज़िम्मेदारी, हमारी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है गाइस। ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट है। इसका मतलब ये होता है सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना और पेपर पे ट्रेडिंग करना। नो रियल ट्रेडिंग, मार्केट से हमारा कोई रियल ट्रेडिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग, ताकि हम सीख सकें कि मार्केट में हम सही है या नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे अगर मैं चार्ट देख लूँ आपका, तो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, देखिए आप खुद बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए गाइस, थोड़ा प्रोएक्टिव बनिए गाइस, अगर सीखना है तो, ठीक है ना? मार्केट में जिन मंत्रा के साथ सीखना है तो डेफिनेटली, अगर आपको मंत्र चाहिए तो मंत्र यही है, लर्निंग, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। देखो मार्केट, मैजिक और मंत्रा, आप मार्केट में हैं, ठीक है ना?
मैजिक जैसी चीज़ डेफ़िनेटली होती है, आप ही के हाथ में होती है। एज़ लॉन्ग एज़ आप उसको मैजिक की तरह लोगे, तो वो आप उसको मैजिक बोलोगे। अगर उसी मैजिक को आप टेक्निकली लर्निंग करके, नॉलेज करके आप करोगे। देखो मैं बताता हूँ ना आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, मेरे जो चैनल का नाम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, मार्केट मैजिक मतलब मैंने क्यों रखा, ठीक है ना? मैजिक क्या होता है? अब कब चलते हैं ना यार, साला ये तो जो टच करता है, ये अजय भाई तो जो बोलता है वही हो जाता है, साला जो बोलता है वो हो जाता है, ठीक है ना? पता ही नहीं चलता कि इसी के हिसाब से मार्केट चलता है। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं मेरे को, राइट? कि यार ये तो ये इसने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर है। तो गाइज़ अब देखना, अब सोचने वाले पे डिपेंड करता है। अब अगर कोई बंदा है जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ पता नहीं है, वो बिल्कुल उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो उसके लिए तो मैं एक मैजिक लगूँगा उसको कि यार अजय भाई तो मैजिक है। लेकिन अगर मैं उसको वहाँ पे उसकी जगह कोई प्रो खड़ा कर दूँ और प्रो मेरे से बात करे, तो बोलेगा हाँ यार ये तो मेरे लेवल का है, कोई मैजिक-वैजिक नहीं, ये तो हार्ड वर्क है। सो इट्स ऑलवेज़ योर लर्निंग एंड टेक्निकल स्किल्स, यही सब कुछ है। तो हम अपनी ट्रेनिंग में भी बताते हैं कि कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने में। यहाँ पे एक हिंट भी दूँगा आपको, पहले मैं टेक्निकल चार्ट देख लेता हूँ और आपको लेवल्स यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो लेवल्स हैं अभी 6008 के आस-पास है, बट मुझे ऐसा लगा देखो यहाँ पे अगर 1 वीक का चार्ट देखें आप, तो बड़ी काफ़ी स्टेबल लग रहा है ये ना। यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 1 मंथ का चार्ट थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का सा बुलिश टाइप का है। 3 में मैं पहले न्यूज़ पे मैं बहुत बेरिश हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे भी हल्का-हल्का बुलिश है। ठीक है ना? ये भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं बेस्ड ऑन द न्यूज़ बोल रहा हूँ, कभी-कभार मैं अपनी न्यूज़ के बेसिस पे जाता हूँ या अपनी गट फीलिंग पे भी जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल चार्ट तो तोड़े-मरोड़े जाते हैं, ठीक है ना? इतनी वोलेटिलिटी होती है कि यहाँ पे अगर आप एसएल या फिर कुछ इंट्राडे या वो रखेंगे नहीं। तो मेरे को लगता है यहाँ पे कि मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है, काफ़ी नीचे जाने वाला मार्केट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको जल्द ही 5800 के आस-पास भी दिखाई देगा। एंड हो सकता है कि रेंज बाउंड कर ले, बट रेंज बाउंड के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, फिर भी चांसेस तो हैं, ठीक है ना? उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर रेंज बाउंड होता है तो मुझे लगता है कि 5900 से आपको 6100 के बीच में रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जल्दी बहुत नीचे जाने वाला है, और आपको मंडे को अगर यहाँ पे देखो, अगर 5900 के नीचे खुलता है मंडे को, है ना? मतलब नीचे रहता है और सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है 5800 यहाँ पे आने का तय रहेगा आपका। और अगर ये यहाँ से 6000 के ऊपर जाता है, तब भी मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि बुलिश है। बुलिश मैं यहाँ पे रख ही नहीं सकता गाइज़। 6100 के ऊपर, 6130 40 के ऊपर वापस जाता है, तो फिर शायद मैं सोच सकता हूँ बुलिशनेस के बारे में। बट यहाँ पे हर एक जो अपसाइड का है, वो मेरे लिए एक, मुझे लगता है कि हाँ, एक अपॉर्च्युनिटी होगी फॉर द लुकिंग फॉर डाउनसाइड गाइज़। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे कि मंडे को मैं बेयरिश हूँ, अ, 1 वीक में बेयरिश हूँ, और शॉर्ट टर्म में बेयरिश हूँ। हालाँकि चार्ट कहीं-कहीं छोटा-छोटा सजेस्ट कर रहा है बुलिश, बट मैं बेयरिश हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना नॉलेज है, अपना एनालिसिस है, ठीक है ना? क्योंकि हमेशा हम चार्ट पे नहीं जा सकते। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 72.87 तक आ गया भाई साहब, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपका है 1.45% राइट? तो देखो यहाँ पे भी मुझे वही लग रहा है माहौल। यहाँ अगर आप पूछें तो हालाँकि ये बढ़ा है वन डे पे, आपने देखा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस नीचे जाएगा यहाँ से, और आपको वापस से डेफ़िनिटली देखो यहाँ पे आपको क्लियर कट लिख रहा है, 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ मैं। एग्ज़ैक्टली वो का वही है जैसा इंडियन मार्केट में। तो मुझे ये भी है ना, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आपको 70.5 के आस-पास आता हुआ, 71 के आस-पास आता हुआ दिखाई देगा। तो मंडे में मार्केट में अगर देखो ये 72.40 के नीचे खुलता है या सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको 71.5 के लेवल तो बड़े आराम से मिलेंगे, ठीक है ना? और हो सकता है आने वाले टाइम 70, मुझे तो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि आपको 66-67 के लेवल्स आराम से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप बात करें कि जब तक 75 क्रॉस ना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप फर्दर, लेकिन अगर 75 क्रॉस होता है कन्विंसिंगली, तो फिर आप 78 79 के लेवल्स ईज़िली शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं, और हो सकता है 80 भी क्रॉस कर जाए। लेकिन मैं पहले भी बोला हूँ कि माहौल ऐसा है ही नहीं है। ठीक है ना? ओपेक ने साम, दंड, भेद सब अपना लिए। सबसे बड़ा थ्रेट क्या है क्रूड में? आपको पता है ना, पूरी दुनिया यही देखती है कि ओपेक का प्रोडक्शन कट कब आ रहा है। अब वही हमने इरिटेट कर दिया, उसी को ही कोई मतलब नहीं रहा, तो आप सोचिए फिर मार्केट में क्या ही होगा। ओके, तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। काफ़ी लोगों की ये मेरे पास कंप्लेंट्स आती है, सर आप वीडियो नहीं बनाते आजकल, डेली बेसिस नहीं बनाते, सर लाइव सेशन डेली बेसिस नहीं आता है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ही की सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कितनी मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना लाइक करते हैं, मेरे कितने चैनल को प्रमोट करते हैं। क्योंकि गाइस ये जैसे क्रूड ऑयल में डिमांड सप्लाई का है, वैसे ही आपका भी रहेगा डिमांड और सप्लाई का। हालाँकि मैं हमेशा जो मेरे ग्रुप में है,
व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उनसे हमेशा कम्युनिकेटेड रहता हूँ। हर 1 घंटे में उनसे मैसेज होते हैं, बातें होती है, लाइव सेशन डेली बेसिस होते हैं, जो भी मेरे ग्रुप में हैं। लेकिन यहाँ सेशन करना थोड़ा-सा मेरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट स्पेंड करना पड़ता है, तो वो भी मैं करूँगा, लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाऊँगा जितना मैं ग्रुप में कर सकता हूँ गाइज़। ठीक है गाइज़? तो मैं यहीं पे अपना चैनल एंड करता हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे भी आप जाते हैं जेन्युइनिटी फैलाएँ मार्केट में और जेन्युइन सोचें, लर्निंग करें, ट्रेनिंग लें, समझें, सोचें, उसी के बाद कोई एक्शन लें गाइज़, ओके? So with this nice full and novel thought, this is Ajay and signing off you guys. Yeah.